आज कुछ सीधे प्रश्नों के सीधे उत्तर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट से संबंधित। पहला प्रश्न कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लागू कब हुआ? तो लागू होने की दो तिथियां हैं, एक 15 जून 2005 जिसमें कुछ प्रावधानों को लागू किया गया और बाकी पूरा कानून 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ। ये कानून कहाँ लागू हुआ? तो क्योंकि 2005 का ये एक्ट था और उस समय जम्मू कश्मीर को लेकर जो स्थितियां थीं वो 370 अनुच्छेद के अंतर्गत कुछ विभिन्न उसको दर्जा दिया गया था। इस वजह से ये कानून पूरे देश में लागू किया गया, लेकिन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं किया गया था। अब सबसे बड़ी बात होती है कि इस सूचना का अर्थ क्या है। तो सूचना का अर्थ एक ऐसी सामग्री से है जो चाहे वो रिकॉर्ड के रूप में हो, अभिलेख के रूप में हो, मेमो के रूप में हो, ईमेल हो, या फिर जिससे कि विचारों को प्रकट किया गया हो, ऐसे सुझाव दिए गए हों, जिसमें प्रेस विज्ञप्तियां जारी की गई हों, कोई परिपत्र जारी किए गए हों, या कह सकते हैं कि कोई सरकारी आदेश हो। तो ये सारे जितने भी एक कह सकते हैं कि परिपत्र हैं या जो अभिलेख हैं, वो सारे के सारे वो रिपोर्ट्स हो सकते हैं, वो कागजात हो सकते हैं, वो किसी भी तरीके से लिखित या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो भी आंकड़े होते हैं, जो भी अभिपत्र होते हैं, वो सब सूचना की परिभाषा में आते हैं। फिर अगला प्रश्न हो सकता है कि सूचना का जो अधिकार है, इसका तात्पर्य क्या है, क्यों इसको लाया गया? तो सबसे बड़ी बात यह है कि योजनाओं में जो रिकॉर्ड तथा जो बहुत सारे अभिलेख होते हैं उनको निरीक्षण कर सकते हैं, और उसके साथ ही साथ जो रिकॉर्ड और जो अभिलेख से जो बिंदु हैं या जो उसकी प्रतिलिपियां हैं या उसकी अधिक से अधिक प्रतिलिपियां हैं, उसको कराने का, प्राप्त करने का अधिकार इसके अंतर्गत सूचना के अधिकार में आ जाता है। तीसरा ये कि जो हमारी सूचना का अधिकार है वो निर्माण या किसी अन्य सामग्री का प्रमाणित सैंपल या नमूना लेने का भी अधिकार होता है। सूचना अधिकार को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है या इसको किस तरीके से प्राप्त किया जा सकता है? तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें लिखित रूप से हम अनुरोध कर सकते हैं या हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी अनुरोध कर सकते हैं। हिंदी में, अंग्रेजी में या जो भी स्थानीय वहाँ की राजकीय भाषा हो उसमें संबंधित जो लोक सूचना अधिकारी है उसको अनुरोध किया जा सकता है, और जिस प्रकार की सूचना की आवश्यकता है उससे प्रार्थना पत्र में विवरण करने के बाद हम उसको भेज सकते हैं लोक सूचना अधिकारी को, और उसको सूचना देनी पड़ेगी ये सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत। देन सूचना अधिकार जो है उसमें क्या कोई समय सीमा निर्धारित की गई है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई सूचना प्राप्त करनी है और उसने सूचना के लिए अपना एक पत्र भी लोक सूचना अधिकारी को भेजा है, तो क्या लोक सूचना अधिकारी उसको एक समय के अंतर्गत उसको सूचना देनी जरूरी है या क्या प्रावधान है इससे संबंधित? तो सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत ही प्रार्थना पत्र देने की तिथि के 30 दिन के अंदर सूचना उपलब्ध कराई जानी है। यदि कोई सूचना ऐसी है जिसका संबंध किसी व्यक्ति के जीवन से या स्वतंत्रता से है या उसका कोई ह्यूमन राइट जो कहते हैं मानव अधिकार उसकी उल्लंघन से संबंधित है, तो ऐसी दशा में आवेदक 48 घंटे के अंदर उसको सूचना उपलब्ध कराई जाएगी इस एक्ट के अंतर्गत। साथ ही साथ अगर निर्धारित समय के अंदर लोक सूचना अधिकारी से मांगी गई सूचना जो मांगी गई है वो नहीं देता है या ऐसी सूचना देता है जो गलत है, जिसको ये कहा जाएगा कि ये अस्वीकार्य है, तो इसके विरुद्ध क्या अधिकारी के कोई जो वरिष्ठ अधिकारी है उसमें अपील की जा सकती है।